अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तनकीद के बारे में बात कर रहे थे। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तनकीद अगर हम उर्दू अदब में देखें तो जो तज़किरे हैं उनके बारे में ये कहा गया और कि जो ये तनकीद के लिहाज से ये चीज़ें ठीक हैं। असल में तज़किरों में तो कुछ खामियां भी थी, लेकिन ये है कि एक तरह जिस तरह एक फ़न है, ये तनकीद का उस म्यार पे वो पूरा नहीं उतरते थे। और दूसरी बात ये है कि अगर हम बाकायदा इसका देखें आगाज़, तो ये जो 1857 है उसके बाद जो ये जदीदियत आई है तो उसमें भी फिर काफ़ी इस पर काम हुआ। बहरहाल ये है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब जब कैंप हुई थी तो फिर उस वक्त उन्होंने एक लेक्चर दिया था जिसकी गूंज आज तक भी मौजूद है। फिर लेक्चर के लिहाज से हम देखें तो इसको ये पहला उर्दू अदब में तनकीदी बात इसको कहा जाता है, इस लेक्चर को, कि ये तनकीद की इब्तदा हुई। और अगर हम किताबी शक्ल में देखें तो सबसे पहले जो मुसन्निफ हैं वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। उनकी जो किताब है मुकदमा शेर व शायरी, और इसको बाकायदा तौर पर उर्दू और तनकीद का की बुनियाद कहा जाता है। और ये फिर आगे जो सिलसिले फिर आगे बढ़े। बहरहाल उन्होंने तो एक मुकदमा लिखा था शेर व शायरी में। बहरहाल उसने अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तो इतनी ज़्यादा महारत उनको अंग्रेज़ी अदब पे नहीं थी, क्योंकि ये जो ज़्यादातर चीज़ें हैं तनकीद की हमारे यहाँ अंग्रेज़ी अदब में आई हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बड़ी खूबसूरत उसमें बातें कही, जिसका निचोड़ तो ये है कि ये जो शायरी है उसमें उर्दू अदब में ये कहा जाता था कि मौजू तबीयत जो होगा वो उसके लिए इतनी काफ़ी है। उन्होंने कहा ये काफ़ी नहीं है। कोई शख्स यानी मौजू तबीयत तो ये होता है कि उसको शेर कहने की या शायर समझने की या शायर लिखने की उसमें सलाहियत हो। तो हर आदमी तो ऐसा नहीं होता। बहरहाल ये कहा उन्होंने कि इसके लिए शायरी के लिए कुछ सिफात होती हैं। तो उन सिफात में उन्होंने पहली बात जो कही वो तख़य्युल की। जितना बुलंद तख़य्युल होगा, जैसे गालिब को तख़य्युल का शायर कहा जाता है और इकबाल को फ़लसफ़े का शायर कहा जाता है और मीर तकी मीर को दर्द का शेर कहा जाता है, शायर कहा जाता है। तो इन्होंने इन लोगों की ये चीज़ें पहचान भी बन गई। और तख़य्युल जो है ये फिर अल्लाह ताला जिसको जितनी अता फरमाते हैं तो ये चीज़ें हमें तख़य्युल में नज़र आती हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात जो बुलंदी तख़य्युल हो, और फिर दूसरी बात यही की थी वो उसका वसी मुशाहिदा हो और मालूमात बहुत हों उसको। तो ये दूसरी बात शायरी अच्छे शायर के लिए उन्होंने ये बताई थी। फिर तीसरी बात ये बताई थी कि उनकी जो हैं अल्फाज पर जो है उसे बड़ी उसकी गिरफ्त हो। तो ये अगर मुख्तसर मैं बताऊं मुकदमा शेर व शायरी के बारे में, जो तनकीद की किताब है, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो तनकीद के हवाले से चल रहा है, तो ये उन्होंने बात बड़ी बताई। और दूसरी ये कहा कि शेर को फिर परखा कैसे जाता है, उसको आप किस तरह जो है एक पढ़ा लिखा आदमी या एक शायरी को थोड़ा बहुत सूझबूझ रखने वाला इंसान वो किस तरह परख सकता है, ये तनकीद की इब्तिदा थी। तो परखने के लिहाज से उन्होंने पहली बात ये कही थी कि ये जो सादगी है ना, और ये सबसे पहली बात है, सादगी तो ये है कि जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है उसे आसानी से वो शेर समझ आ जाना चाहिए। यानी जो अल्फाज का इस्तेमाल है उस शायरी में वो ज़्यादा पेचीदा ना हो, गुंजलक ना हो, बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर गौर व खोज ज़्यादा ना करना पड़े, अबहाम की सूरत ना हो, बिल्कुल जो है ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने बताई सादगी के बारे में। फिर उन्होंने कहा था कि असलियत तो ये हो गई कि जो वाक़यात हैं या जो चीज़ में आप बयान कर रहे हैं वो सच्चे हों, वो हकीकत पसंदी जिस तरह ये है। और फिर ये जो क्योंकि इनकी जो तबीयत थी अल्ताफ़ हुसैन हाली की वो हमें नज़र आती है कि नेचुरल किस्म के थे आदमी। तो इनका ये ज़्यादा जोर रहा कि जो उसमें जो वाक़यात बयान किए जाते हैं वो उसमें असली हों और हकीकी हों, ये चीज़ें फिर असलियत में आती हैं।
तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जोश है। जोश तो ये है कि जिस तरह कोई किसी को जज्बा दिला देना, ऐसी बात बता के जिससे ज़मीर जाग जाए, रूह अगर मुर्दा है वो जिंदा हो जाए, यानी उसका असर होना चाहिए। तो ये 3 बातें जो थी बड़ी खसूसी तौर पर तनकीद में उनके बताई गई। तो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो हमारे तनकीद के जो हैं, उर्दू अदब के तनकीद के बानी हैं। अगरचे उसमें कुछ ऐसी बातें भी थी जो शायरी के लिए नहीं थी। असल में तनकीद को अगर हम मुकम्मल उसका किताब का जब हम नाम देते हैं, तो क्योंकि जो इब्तदाई कोई चीज़ बनाई जाती है, अगर उसमें कोई सकम है या कमज़ोरी है, उसको इस तरह जिस तरह एक कमरा किसी मामार ने पहली दफ़ा बनाया होगा, तो जिस तरह आज हमारे पास तरक्की याफ्ता चीज़ें हैं, तो इस तरह तो वो नहीं होगा। और साफ ज़ाहिर है कुछ टेढ़ मेढ़ भी होगी, छत में भी कुछ नुक्स होगा। तो जो इब्तदाई चीज़ें होती हैं, तो इसमें ये जो कहा जाता है कि फ़नी झूठ, ये उसको ज़्यादा नहीं उछाला जाता। फिर ऐसा ऐसा जो चीज़ें हैं वो वजूद में आते हैं। फिर उनके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली के बाद हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर बहुत से लोग हैं जो हमारी तनकीद में उनके नाम हैं। अब तो ज़्यादातर अगर हम देखें कि कितनी किस्में बन गई हैं तनकीद वालों की, तो ये भी एक इल्म की बड़ी वुसअत है। तो आज के लिए इतनी काफ़ी। इंशाअल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्कुराते रहें।